वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही है, हमारी सीरीज़ चल रही है पूरी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है आपकी जुलाई में हो सकती है, संभावित है। उसके अलावा यूपी पीएससी के और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आरओ ये एग्ज़ाम आपका होगा 2023 का प्रीलिम्स। फिर आपका खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो वो एग्ज़ाम भी होगा। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी और इसके जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये सारे टॉपिक पूछे ही जाते हैं। तो इनको आप आराम से देख सकते हैं अगर आप यूपी की कोई परीक्षा देने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऊर्जा संक्षिप्त की देखी थी, ऊर्जा से संबंधित कुछ तथ्य देखे थे, मिसलिनियस के फैक्ट थे। आज हम ताप विद्युत ग्रह देख रहे हैं और उसके बाद हम वन्य जीव संरक्षण देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि इसको हम अलग से इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं टॉपिक को, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीच में आया है तो एक बार कवर कर लेते हैं। आंवला ताप विद्युत परियोजना गैस आधारित परियोजना है। आप इनको अलग से कर लीजिए, नोट अलग से कर लें, एक टेबल बना लें, उसमें लिख लें गैस आधारित परियोजना कौन कौन सी है, क्योंकि ये अलग से पूछी गई है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वहाँ लिख लें आंवला है, औरैया है और यहाँ पर देखिए ये दादरी है। ये गैस आधारित परियोजना है और कहाँ कहाँ पर, आंवला जो परियोजना है बरेली में है, औरैया में ही है, और दादरी गैस जो आधारित परियोजना है ये गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर में है। राजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। और पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना ये झांसी में है। ओबरा से प्रश्न बना है, सोनभद्र में है। घाटमपुर ये कानपुर में है। इसके बाद औरैया देख ही लिया। सिंगरौली याद रखें सोनभद्र में है। रेहंद सोनभद्र में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। अनपरा से प्रश्न आ चुका है, सोनभद्र में है। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज में है। और दादरी अभी देखा गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये कुछ प्रमुख ताप विद्युत गृह हैं उत्तर प्रदेश के। आइए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित तथ्य यहाँ देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं। इनसे जो इसकी डेट्स वगैरह हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं। सिनॉप्सिस अपने प्रिपेयर करते ही जाएं, आपसे कहते भी हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। वानिकी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 1918 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई। फिर 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना होती है। तो राज्य का जो वन अनुसंधान प्रयोगशाला है ये 1970 में स्थापित हुआ। कहाँ पर हुआ ये स्थान याद रखिए, क्योंकि लखनऊ राजधानी है तो काफ़ी लोग लखनऊ लगा देते हैं, कानपुर याद रखना है। इसको 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत कर दिया। अब इसका थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया एक हिसाब से। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1979 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी शुभारंभ हुआ। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम वगैरह में। सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वेस्ट्रो बॉय ने 1968 में। अगला तथ्य दिया गया है, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी योजना का संचालन राज्य में पौधारोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 से संचालित किया जा रहा है। और ये काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर भी पौधारोपण यूपी में किया गया था। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एलन फॉरेस्ट जू को कानपुर जू भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के औद्योगिक केंद्र कानपुर में 77 हेक्टेयर का चिड़ियाघर भी है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ है, गोरखपुर में है। और ये जब हमने प्राणी उद्यान वन उद्यान पढ़े हैं उसमें पढ़ भी लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिसलिनियस में चीज़ें मिल जाएंगी, फिर से रिवीजन ही हो जाएगा। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क, बहुत पूछा गया अभी एग्जाम में, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, ये भारत का पहला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाथियों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंट्रल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र इटावा में है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में ही है। देश का सबसे बड़ा है ये घड़ियाल अभ्यारण्य। भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर भी है, यूपी में मथुरा में है। तो इनको अलग से नोट कर ले कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र इटावा हाथियों का रेस्क्यू सेंटर है। घड़ियाल के लिए कहाँ है, चंबल क्षेत्र में ही है, नदी क्षेत्र में। और फिर याद कर लें भालुओं के लिए लिख लें मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र भी है वृंदावन में।
उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, लखीमपुर खीरी में है। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य दुधवा है। 1987 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ है बिजनौर। 2012 में कार्बेट के बफर जंगल के रूप में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत है, जून 2014 में घोषित हुआ था। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कुकरैल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है। 2016 में इसको घोषित किया गया था। कुकरैल को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये जैव विविधता विरासतीय स्थल भी है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य पौधारोपण और वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से वनों का विस्तार करना है। 2001 से राज्य में संचालित है ऑपरेशन ग्रीन। और यहाँ पर आपने अभी एक ऑपरेशन और पढ़ा था, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ठीक है, ये 2015 से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर। फिर 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। 1987-88 में क्या किया, 1987 में इसी को बाघ अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया। और यह 1987-88 में से किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया, ठीक है। तो यहाँ इसका और विस्तार हो गया। यह भाबर तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल अच्छे से इसको अलग से नोट करके स्टार लगा के याद ही कर लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। 2009-2010 ऑप्शन में मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2009 मिले तो 2009 ही लगाना है। लखनऊ के कुकरैल में 1975 में घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के लिए महाराजगंज जिले के फरिंदा तहसील में प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। तो महाराजगंज जिले में है, ये भी याद रखें। उसी लिस्ट में जो यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे थे पुनर्वास और उसकी रेस्क्यू की, वहीं पर आप इसको भी नोट कर लें। उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 का निर्माण राष्ट्रीय वन नीति 1988 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ था। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण से संबंधित थी सामाजिक वानिकी और योजना ये 5वीं पंचवर्षीय, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई। हालांकि अब तो ये पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, नीति आयोग आ चुका है, प्लानिंग कमीशन, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजनाएं कार्य में रही। उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में प्रयागराज में की गई थी। उत्तर प्रदेश की वानिकी योजना 19 मार्च 1968 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ही स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन यह 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था और यह योजना स्थानीय समुदाय के विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों और निजी संगठनों की सहायता से शुरू हुआ था। अब ये एक बार फिर से रिवाइज हो गया, यहाँ पर आपको डेट भी देगी 1 जुलाई 2001 और ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह भी मनाया जाता है वृक्षारोपण के लिए। सामाजिक वानिकी के प्रकार कौन कौन से हैं? कृषि वानिकी आता है, इसमें सामुदायिक वानिकी आता है और नगरीय वानिकी आता है। ये सारे इसके प्रकार हो जाते हैं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सामाजिक वानिकी के अंदर आते हैं। उत्तर प्रदेश की धार्मिक उपवन, इनको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। बेरिया समाया बहराइच में है, झलीधाम गोंडा में है, देवी पाटन बलरामपुर में है, परमहंस कुटी बहराइच में है, पृथ्वीनाथ गोंडा में है और शिवाला बाग बहराइच में है। तो ये उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन हो गए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हमने वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार करते रहें और इस बार सिलेक्शन पक्का कर लें। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सभी कोर्सेज पर PDF पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट आपको बस 1-2 दिन और मिलेगा, यानी कि 31 मई तक ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ज्ञान सर की तरफ से एक बम्पर गिफ्ट आप सभी को दिया गया है, सारे एस्पिरेंट्स को, जितने भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन इसी साल पक्का करना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट आपको कोर्स में मिल जाते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको डेली क्लासेस मिलती है, डाउट क्लियरेंस मिलता है, साथ ही साथ आपके जो एजुकेटर होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड एजुकेटर आपको गाइड करने के लिए रहते हैं।
इसमें आपको प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के होते हैं, आपके एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बच्चों के रिव्यू ही है, जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है वो ही बताते हैं, और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो अनुभव भी करेंगे, अगर आपने तरीके से पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ा है तो ही। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह मिलती हैं, सारी चीज़ें सिलेबस के हिसाब से और लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिल जाती हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर। 3 कॉन्टैक्ट नंबर है, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।